नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा के पुलिस केंद्र में बुधवार को चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रतन चौथे और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने चाईबासा एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो और एसडीपीओ बहामन टूटी की मौजूदगी में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया गया। आज के कार्यक्रम में कुल 16 शिकायतें आई, जिन्हें रजिस्टर्ड करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। शिकायतों के निबंधन के लिए यहां 3 काउंटर बनाए गए थे, जहां लोगों ने अपनी लिखित शिकायत जमा की। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों के समक्ष भी अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां वरीय पदाधिकारी के समक्ष लोग सीधे तौर पर अपनी शिकायतों को रख सके और उनका तत्काल समाधान हो सके। डीआईजी मनोज रतन चौथे ने कहा कि अपनी शिकायतें और समस्याएं लोग थाना और प्रखंड स्तर पर भी रख सकते हैं, लेकिन जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी की मौजूदगी में शिकायतें सामने आने पर उसका समाधान तेजी से हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि जानते हैं कि ये जन शिकायत समाधान का कार्यक्रम राज्य सरकार और हमारा पुलिस मुख्यालय झारखंड के पहल पर इसकी शुरुआत की गई है और आज ये चौथा ओकेजन है जिसपे हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ चाईबासा में आयोजित कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली पूरे राज्य भर में हर जिला हेडक्वार्टर में और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे राज्य भर में आज किया जा रहा है। अगर हम लोग चाईबासा जिले की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम की, तो यहाँ पे पिछले 3 जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया था उसमें 216 शिकायतों को यहाँ पे हमने पाया था और उन पूरे 216 शिकायतों का हम लोगों ने निपटारा करते हुए उनका निष्पादन किया है। आज ये चौथा ओकेजन है जिसपे हम लोग ग्रामीण एरिया से, शहरी क्षेत्र से, विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों को लोग यहाँ पर लेके आए हुए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को कुछ देखा है, समाधान करने की हम लोगों ने कोशिश की है। हमारे साथ में सिविल साइड से भी ऑफिसर से, नगर निगम से भी ऑफिसर से, अभी एसडीओ साहब यहाँ पे है, नगर निगम से भी पदाधिकारी है। तो जो जिस विभाग की शिकायतें हैं हमारे तरफ से कोशिश होती है कि उस विभाग को भी हम लोग साथ में लेके, अगर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, समन्वय बना करके काम करने की आवश्यकता है, वो समन्वय बनाते हुए आम नागरिकों की जो भी समस्याएं है या जो भी शिकायत उनकी है उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादन करें ताकि लोगों को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े और एक सिंगल विंडो टाइप का सिस्टम रहे कि एक ही जगह यहाँ आए और सभी विभागों का जो समस्या का निवारण है, निदान है, वो यहाँ से हो जाए। मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है और भविष्य में भी इस तरह की पहल लगातार होती रहेगी। सर, पश्चिम सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल बहुत काफ़ी बड़ा है, तो क्या भविष्य में ये हमने डीआईजी साहब से शिकायत किए हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है जो एक पुलिस की लापरवाही से हुआ है। हमने उसके लिए पूरा गांव वाला मिल करके उसकी निर्दोषता का पूरा प्रमाण दिए हैं पुलिस को। उसके बाद भी चार्जशीट में उसको एक दोष सिद्ध करके जेल भेज दिए हैं। मामला क्या है? मामला एक जंगीबुरु का है और उसमें एक किडनी चोर के नाम पर एक दबंगाई आदमी ने 3 व्यक्ति को रोका था, जिसमें वो एक लूट की योजना के तहत वो लिया। तो वो आदमी ठीक है, लेकिन उस आदमी के साथ साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी भेजा गया है। तो उसकी शिकायत आज हमने दी थी सर। मांग क्या कर रहे हैं? मेरा मांग है कि वो जो निर्दोष व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको निर्दोष साबित कर दिया जाए पुलिस की तरफ से, जबकि इस मामले में जो है, जो व्यक्ति दोषी है उसको जेल में डाला जाए। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हरिन तमसा है और मैं ग्राम पंचायत पांगा के मुखिया और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष। अच्छा, जो निर्दोष व्यक्ति है क्या नाम है उसका? गणेश चंद्र कुंकल, इंस्पायर संस्था में जीपीसीएम के पद पर कार्यरत। किस गांव का रहने वाला? ग्राम पांगा गांव, थाना मंझारी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला समाज कल्याण के तत्वावधान में 3 पोषण पखवाड़ा, जागरूकता रथ और सेविका स्कूटी रैली को समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त की मौजूदगी में सभी लोगों के द्वारा हर घर तक सही पोषण, देश रोशन का संदेश पहुंचाने
पोषण अभियान को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने और बच्चों, किशोर किशोरियों तथा महिलाओं के लिए कुपोषण मुक्त स्वस्थ समाज के निर्माण का शपथ लेकर हस्ताक्षर किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से सभी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को बच्चों के जीवन के प्रथम सुनहरे 1000 दिवस पर ध्यान, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, समर कार्यक्रम से समुदाय स्तर पर कुपोषण प्रबंधन, बच्चों में मोटापे के समाधान के लिए स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध, फल, अंडा शामिल करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पखवाड़ा का उद्देश्य पोषण के स्तर में सुधार लाना है। इस मौके पर अपर उपायुक्त प्रवीण किरकेट्टा, नजारत उपसमाहर्ता देवेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सबिता टोपनो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता तिवारी, जिला योजना पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक खुशेंद्र सोन केसरी मौजूद रहे। श्रद्धेय स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की 31वीं पुण्यतिथि पर SR रुंगटा ग्रुप के कर्मचारियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। 74 वर्ष तक हमारे बीच रहने के बाद 17 अप्रैल 1994 को सीताराम रुंगटा स्वर्गवासी हो गए थे। सीता बाबू के नाम से प्रसिद्ध सीताराम रुंगटा का जन्म 27 दिसंबर 1920 को हुआ था। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी चाईबासा के लोग याद करते हैं। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। JMP चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। JMP चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और FS टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। खब्बू स्पिनर रिनी बर्मन की घातक गेंदबाजी और शशि माथुर की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बोकारो ने जमशेदपुर को 5 विकेट से पराजित कर दिया। आज की जीत के साथ ही बोकारो के 4 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में अपने दोनों सुपर डिवीजन के मैच खेलकर 1 जीत तथा 1 हार के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम के भी 4 अंक है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण बोकारो शीर्ष स्थान पर है। अब गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम और जमशेदपुर के बीच खेले जाने वाले सुपर डिवीजन के अंतिम मैच में यह निर्णय होगा कि इस ग्रुप से कौन सी टीम फाइनल मुकाबले में पहुंचेगी। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जमशेदपुर की पूरी टीम 47 ओवर 5 गेंद में मात्र 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बोकारो की ओर से वामहस्त स्पिनर रिन्नी बर्मन ने कातिलाना गेंदबाजी का परिचय देते हुए मात्र 15 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी बोकारो की टीम ने 15 ओवर 4 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। उद्घाटक बल्लेबाज शशि माथुर ने 6 चौके एवं 3 छक्के की सहायता से 55 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिन्नी बर्मन को उसकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप उसे 5000 रुपए का नगद इनाम मैच पर्यवेक्षक निशिकांत महंती ने प्रदान किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई और आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में बुधवार शाम को पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए शहीद पार्क चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि भाजपा जब जब अपने खोखले विकास के दावों की असलियत
सामने आती देखती है तब वह एजेंसियों की आड़ लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। बदले की राजनीति और दुर्भावना से प्रेरित कदम भाजपा की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई और आरोप पत्र दाखिल किया जाना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति का एक और भी प्रमाण है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि सत्तारूढ़ दल अपने विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह वही परिवार है जिसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त बनाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिनके अपनों ने इस राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उन्हीं के उत्तराधिकारियों को राजनीति की आड़ में निशाना बनाया जा रहा है। यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि भाजपा यह भूल जाती है कि कांग्रेस का इतिहास संघर्ष और बलिदान से भरा है। हम ऐसे दबावों में झुकने वाले नहीं हैं। हमारा संकल्प अड़िग है। हम संविधान, लोकतंत्र और न्याय के पक्ष में हर कीमत पर खड़े रहेंगे। को लेकर के जो ईडी आज हमारे कांग्रेस के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप पत्र दायर किए हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। और जब हमारे नेतागण विपक्ष में मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर देती है। ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। कांग्रेस ने नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे लीडर हैं, ओपोजिशन लीडर हैं, राहुल गांधी जी ना डरने वाले हैं, ना ईडी से डरने वाले हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरने वाले हैं, ना सीबीआई से डरने वाले हैं। जब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर, तब और मजबूती के साथ हमारे लीडर आगे आते हैं और जनताओं के मुद्दों पर, पूरे देश के जो भी समस्या है उस मुद्दे पर और भी मुखर होकर के आवाज उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के निदेशक शशि रंजन के निर्देश पर बुधवार से सभी विद्यालयों में पानी बचाए भविष्य बचाए, हमारा झारखंड हमारा भविष्य के शपथ के साथ जल पखवाड़ा आरंभ किया गया। 16 से 30 अप्रैल तक चलने वाला जल पखवाड़ा में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, गहन वृक्षारोपण, जल शक्ति केंद्र का स्थापना एवं विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा जल संरक्षण संबंधी पाठ शामिल किया जाएगा। सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय गुइरा, मांगीलाल रुंगटा हिंदी मध्य विद्यालय सिंदरी, मध्य विद्यालय पुलिस लाइन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी, प्राथमिक मध्य विद्यालय टुंगरी समेत सभी विद्यालयों में जल पखवाड़ा आरंभ करते हुए शिक्षकों एवं बच्चों ने शपथ ली। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। दाम सही, कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना।
लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा लाल ब्लू हरा सादा हर। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें अपराधी समेत एक सुनार को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने शहर में 15 अपार्टमेंट में भीषण चोरी का खुलासा किया है। जमशेदपुर के परसुडी, जुगसलाई, कदमा, मानगो और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट में हुए चोरी का खुलासा किया है। इन लोगों के पास से 10 लाख के गहने समेत चोरी करने वाले कई उपकरण बरामद किया गया है। सिटी एसपी कुमार श्रीवासीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्य समेत एक सुनार को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जमशेदपुर का सुनार है। इन लोगों के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला जिला और रांची में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस गैंग के सदस्य शहर में आकर पूरे शहर का रेकी करते थे और अपार्टमेंट में जाकर बंद पड़े घरों को निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी अपराधियों को फिर से पुलिस रिमांड में लेकर कई बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा कर सकती है। 16 अप्रैल के मध्य रात्रि हमें सूचना मिली कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबंदा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज़ और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पर ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं होती उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से। और जो जितने भी सामान जो चोरी के सामान जो हम रिकवर कर पाए वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।